एक कहानी है गुजरात के एक छोटे से गांव का, जहां भाई बहन एक साथ रहते थे और काम करते थे कारखाना में। भाई कभी पहले आ जाता था रूम पे, कभी बहन पहले रूम पे आ जाते थे। जहां उसकी उम्र कविता की 24 साल है और भाई जिसका नाम राहुल है वो 25 साल का है। दोनों एक साथ काम करते थे एक ही कंपनी में। एक दिन क्या हुआ मेरे दोस्त, कविता काम पे नहीं गई। भाई जब काम पर से रूम पर आया तो देखा कि कविता कुत्ते के साथ सोई है और भाई को देखते ही मूड बन गया। बोला कि उसको छोड़ो, मेरे साथ आ जाओ। क्या है खबर की पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा। एक कहानी शुरू होती है मेरे दोस्त गुजरात के एक छोटे से गांव में, जहां राहुल नाम का लड़का रहता है और उसकी बहन कविता रहती है। दोनों का घर का स्थिति अच्छा नहीं था और बचपन में ही माता पिता दोनों के गुजर गए थे। दोस्तों आप सबको बता दें कि कैसे भी अपना पेट गुजारा करते थे कारखाना में काम करके। एक दिन ऐसी घटना घटती है दोनों के साथ। क्या होता है मेरे दोस्त राहुल के साथ, राहुल जब छोटा था तो राहुल के पिता ने किसी से पैसा उधार लिए थे, लेकिन वो पैसा चुका नहीं पाए थे। तो सुबह सुबह पैसे वाले ने राहुल के घर पर आया और बोला कि तुम्हारे पिताजी इतना रुपया मुझसे लिए हैं। राहुल को तो पता नहीं था, राहुल बहुत छोटा था। तो अचानक दोनों में बहस हो गई पैसे को लेकर। लेकिन राहुल करता तो क्या करता मेरे दोस्त, उसको तो मालूम नहीं था और उतना उसके पास पैसा नहीं है कि जो उसको देकर चुकता कर दे। तो राहुल के दिमाग में एक आइडिया आया, क्या करे, घर पर बैठे रहते हैं, चलते हैं कहीं काम खोजते हैं। तो राहुल सुबह घर से निकला और काम खोजने के लिए गया। काम खोजते खोजते शाम हो गया लेकिन काम नहीं मिला। जब घर आया राहुल तो उसकी बहन पूछी कि भैया काम मिला? तो राहुल मना कर दिया कि नहीं बहन, काम नहीं मिला है। तो फिर अगली सुबह फिर राहुल जाता है काम खोजने के लिए, लेकिन इस बार राहुल को काम मिल जाता है। जब काम मिल जाता है तो राहुल बहुत खुश होता है। आते ही घर पे अपनी बहन को बताता है कि बहन काम मिल गया है। तो बहन भी बहुत खुश होती है, सोचती है कि जिसका पैसा लिए थे पापा, अब काम करके हम लोग चुका देंगे। अब दोनों लोग काम करने जाते थे कारखाने में और शाम को आते थे, एक साथ जाते थे आते थे। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, फिर भी उसका पैसा नहीं चुका पाए। अभी क्या हुआ मेरे दोस्त, फिर वो पैसे वाले ने आया और राहुल को धमकाने लगा। बोला कि मेरा पास पैसा दे दो, नहीं तो तुम लोग को मार देंगे। कर्जे वाला का ये बात सुनकर राहुल के दिमाग पूरा खौल उठा। उसके बाद बोला कि जाओ, तुम्हारा पैसा 6 महीने के बाद चुकता कर देंगे। वो चुपचाप चला गया। फिर राहुल और उसकी बहन दोनों जाते थे, काम करते थे, आते थे। फिर कुछ पैसा हुआ उन लोगों के पास, तो जिसका कर्जा लिए थे उसके पिताजी, उसको दे दिए। आधा पैसा मतलब दे दिए, उसके बाद आधा बचा था। तो फिर बोले कि कुछ महीने रुको, काम करेंगे, जब पैसा होगा तो आपको दे देंगे। जब राहुल के पास पैसा हुआ उसका पूरा चुकता करने के लिए, तब तक राहुल का तबीयत खराब हो गया। राहुल का तबीयत जब खराब हो गया तो उसकी बहन पूरा परेशान हो गई, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। जो पैसा था तो कर्जे वाले को देना था, लेकिन क्या करते, उसको पैसा न देकर राहुल का इलाज कराया। इलाज कराने के बाद मेरे दोस्त फिर कर्जे वाले ने कुछ दिन के बाद आया राहुल के घर पर और बोला कि तुमने बोला था कि कुछ दिन रुको और उसके बाद तुम्हारा पैसा दे देंगे। लेकिन कर्जे वाला राहुल का बात कहाँ सुनने वाला है, उसको तो पैसे से मतलब थे। लेकिन फिर भी राहुल चिरौरी किया, विनती किया, हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा। फिर कर्जे वाले ने मान गया 2 महीने के लिए। उसके बाद राहुल और उसकी बहन दोनों काम किए, पूरा रात दिन एक कर दिए पैसे के लिए। उसके बाद कर्जे वाले को पैसा दे दिए। अभी मेरे दोस्त राहुल का अभी कर्जा दिए कुछ दिन नहीं हुआ, तब तक उसके साथ एक और घटना घट जाती है, जो उसकी बहन का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद राहुल एकदम पूरा बिखर जाता है। बेचारा करे तो करे क्या, उसका सहारा कोई आगे ना था ना पीछे था, करे तो क्या किया। गया कारखाने में, कारखाने वाले से बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे कुछ पैसे की मदद कर दो। हाथ जोड़ा, विनती किया, लेकिन उसका मैनेजर क्या किया, थोड़ा पैसा उसको दिया कि उसका मतलब काम चल सके। बोला कि अभी के लिए इतना लेकर जाओ, उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो फिर आना, मैं दे दूंगा। तो क्या किया, राहुल पैसा लिया और अपनी बहन को ले गया, इलाज कराया।
उसकी बहन थोड़ा ठीक हो गई, पैसा दवा चला उसके। मेरे दोस्त कुछ दिन के बाद कविता पूरे अच्छे तरह से ठीक हो गई और दोनों भाई बहन काम करने जाते और अपने रूम पर शाम को आ जाते, खाना बनाते, सो जाते। एक दिन क्या हुआ मेरे दोस्त, कविता काम पे नहीं गई और उसका भाई अकेले काम पर गया। जब उसका भाई काम पर से घर आया तो देखा कि उसकी बहन कुत्ते के साथ सोई है। ये देखकर उसका दिमाग घूम गया राहुल का। अपनी बहन से बोला कि ये क्या कर रही हो? तो उसकी बहन ने बोली कि कुछ नहीं भैया, इसके साथ खेल रही हूँ। ये देखकर उसको सहा नहीं गया। राहुल बोला कि उसको छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ, लेकिन उसकी बहन ने इसका बात इग्नोर कर दी, बोली कि आप भी भैया कुछ भी बोलते हो। लेकिन मेरे दोस्त राहुल नहीं माना, फिर एक बार बोला कि उसको छोड़ो मेरे साथ आ जाओ, लेकिन उसकी बहन नहीं तैयार हुई। लेकिन राहुल पूरा मूड में आ गया था। राहुल ने क्या किया, फट से जाकर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके अपने बहन के साथ बेड पर चला गया, अपने बहन के साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन उसकी बहन नहीं मान रही थी। फिर क्या हुआ मेरे दोस्त, उसकी बहन ने बगल में रखा था एक छोटा सा डंडा, उठाया अपने भाई के सिर पर मार दिया। मारकर उसकी बहन बाहर आ गई रूम से, रूम खोलकर। उसके बाद बगल वाले घर के चाचा के पास चली गई और बोली कि देखिए चाचा, ऐसी ऐसी बात है, मेरे भाई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन उसका चाचा ये बात नहीं समझ पाया। लेकिन फिर एक बार कविता बोली कि देखिए चाचा, मेरे भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे जबरदस्ती और हरकत कर रहा है। लेकिन उसका चाचा भी तो ठरकी था मेरे दोस्त, वो भी आया रात में उसके साथ और दोनों उसका भाई को बोले ये क्या कर रहे हो। लेकिन राहुल ये बात किसी का नहीं सुना, ना उसके चाचा का ना कविता का। लेकिन फिर वो क्या कि उसकी बहन अपने भाई को रूम में ही लॉक करके छोड़ दी। जब सुबह हुआ तो भाई नजारा ही पूरा बदल गया था। नजारा इतना बदल गया था मेरे दोस्त की कविता ने क्या की थी, नजदीक के थाने वाले पर कंप्लेन जाकर करा दी थी अपने भाई के खिलाफ। सुबह उठते ही जब वो बाहर आया राहुल, तो उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि मैंने रात में क्या कर दिया है अपने बहन के साथ। लेकिन उसकी बहन ये बात नहीं समझी थी, वो जाकर थाने में कंप्लेन कर दी थी और उसके द्वार पे भाई सुबह सुबह ही पुलिस आ गई थी और राहुल को पकड़कर थाने पर ले गए और उसको जमकर कुटाई किए। फिर भी राहुल ये बात नहीं माना। फिर भी राहुल जब रूम पर आया तो अगले दिन वो काम पर चला गया। काम पर आने के बाद फिर रात में अपने बहन के साथ यही हरकत फिर किया। रात में अपने बहन से बोला कि बहन उसको छोड़ो मेरे पास आ जाओ। फिर बहन गुस्सा हो गई, गुस्सा होके घर में उसको बंद करके मेरे दोस्त फिर बाहर चली गई। बाहर जाके बगल वाले चाचा जो थे उसके घर पे वो रुक गई। जब सुबह हुआ तो अपने चाचा और गांव में दो चार लोग को बुलाई और बोली कि देखिए कि मेरे भाई मेरे साथ इतना जबरदस्ती करता है, लेकिन मैं जब बोलती हूँ उसको तो समझता नहीं है। तो गांव वालों ने उसको मिलकर इतना भाई की मारा कि उसका पूरा नशा ही उतर गया।